पढ़ेंगे। पांडास के अंदर आप ये देख लें कि जिस तरह एक बहुत पहले शुरू के अंदर जो मोबाइल आए थे उनके अंदर कुछ फीचर हुआ करते थे। कोई आप साउंड सुन सकते थे, कोई सिंपल वीडियो MP3 देखते, MP4 होती थी उसमें लो क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद कैमरा होता था, आप कॉल वगैरह कर सकते थे, मैसेजेस कर सकते थे, ये तमाम चीजें थे फीचर। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है वो पुराने वाले फीचर्स अभी तक उस मोबाइल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे एडवांसमेंट मोबाइल के अंदर आ चुकी है। इट्स मीन वो पहले वाले फीचर भी उसके अंदर अवेलेबल होंगे, लेकिन अब हम कुछ एडवांस फीचर की तरफ जा रहे हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है डेली लाइफ के अंदर। तो उसको हम किस तरह इंटरेक्ट करेंगे उनके साथ, वो तमाम चीजें अब पांडास के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो हम इसका एक जनरल सा ओवरव्यू लेंगे, तो हम फिर अपने असल प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आएंगे। अच्छा, इसमें वो कह रहा है आपको कि डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। पांडास इज ऑफन यूज इन टैंडम विद न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग टूल्स, तो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, लाइक नमपाई। नमपाई की तरह है स्काईपाई, एनालिटिकल लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल मेथड जो हैं आपके, वो तमाम के तमाम इसके ऊपर बेस करते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन आप करवा सकते हैं, फिर प्लॉटिंग करवा सकते हैं, उसके बाद आप जॉइनिंग वगैरह लगवा सकते हैं, वो तमाम फिर इसके एडवांस कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। तो ये एक जनरल सा इसका ओवरव्यू था। इंपोर्ट करवाई जाती है पांडास की लाइब्रेरी को, इंपोर्ट पांडास एज PD। अच्छा जी, PD यू मे आल्सो फाइंड इट इजियर टू इंपोर्ट सीरीज एंड डाटा फ्रेम। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें जो हैं बार बार डिस्कस की जाएंगी, एक है सीरीज और एक है डाटा फ्रेम। नंपाई की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक पूरी जो लिस्ट होती है नंपाई एरे के अंदर, जो एरे के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं np डॉट एरे के फंक्शन से, वो लिस्ट हमारे पास एक एरे होती है। लेकिन जब हम पांडास के अंदर उसको डिस्कस करते हैं तो हम उसे एक सीरीज के तौर पे डिस्कस करते हैं। वो सीरीज आपकी कॉलम वाइज भी हो सकती है, वो सीरीज आपकी रो वाइज भी हो सकती है। सबसे पहले तो ये आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है, कि आपकी वो एक सिंगल रो हो या सिंगल कॉलम हो, आप उसे सीरीज कह लेंगे। और अगर आपके पास डिफरेंट रो हो, कलेक्शन ऑफ रोज और कलेक्शन ऑफ कॉलम्स इन पांडास, दे आर कॉल्ड डाटा फ्रेम्स। तो आप एक डाटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स भी पाएंगे और रोज भी पाएंगे। तो आप ये जो कलेक्शन है आपकी रोज और कॉलम्स की, इन्हें आप डाटा फ्रेम के नाम से पुकारते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे फ्रॉम पांडास इंपोर्ट सीरीज है, डाटा फ्रेम है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप जब सिंपल इंपोर्ट पांडास एज PD करेंगे तो उसके अंदर ही बिल्ट इन सीरीज और डाटा फ्रेम के जितने भी आपके पास फंक्शंस एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम के तमाम इंपोर्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, ये सीरीज का बताया गया है हमें। सीरीज क्या है? सीरीज इज ए सिंगल नॉन वन डायमेंशनल एरे लाइक ऑब्जेक्ट। कोई भी आपके पास सीरीज है, यानी नंपाई के अंदर एरे है और पांडास के अंदर सीरीज, कोई भी सीरीज है अगर उसकी डायमेंशन 1 होगी तो वो एक सीरीज कहलाएगी। जैसे कि ये हमारे पास एक लिस्ट है, इसको हमने एक सीरीज के फंक्शन के अंदर असाइन किया है, तो क्या हुआ कि ये जो लिस्ट है हमारे पास पाइथन की, ये सीरीज के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। और इसकी डायमेंशन भी आप देखेंगे तो इसकी सिर्फ एक डायमेंशन है जो एक्स एक्सिस के अलाउंग है, ठीक है। तो आप इस सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं? सीरीज कह सकते हैं। अगर यही लिस्ट जो है मैं इसको कॉलम वाइज लिख देता हूँ, तो 4 7 -5 3, ये आपके पास एक कॉलम है, लेकिन है ये भी एक सीरीज है। तो डिफरेंट कॉलम्स आर डिफरेंट रोज, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड डाटा फ्रेम्स। और इनके कुछ इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्स होते हैं इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। सर ये सीरीज और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? देखें, लिस्ट हम पुकारते हैं पाइथन के अंदर इनका सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अब इसका जो आपको ओवरव्यू नजर आएगा पाइथन के अंदर, वो एक लिस्ट होगी, ठीक है। सर जब सीरीज आप में सॉरी सर वो मैं कहने लगी थी कि सीरीज में बाय डिफॉल्ट हमें इंडेक्स भी साथ प्रोवाइड हो जाते हैं। जी जी, वो अभी डिस्कस करते हैं ना। ये सिंपल मैं ये बता रहा हूँ कि हम मुख्तलिफ लाइब्रेरीज के अंदर इनको मुख्तलिफ नामों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ।
देखिए हमने एक सिंपल प्रिंट वाला फंक्शन पढ़ा था पाइथन के अंदर जब हमने एआई स्टार्ट किया था। हमने इसको असाइन कर दिया एक वेरिएबल के अंदर। ये एक लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट को हम किसके अंदर ज़ाहिर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए हमने इसको प्रिंट करवाया, ये हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम नंपाई के अंदर जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे, हम ए वन का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। हम कह रहे हैं जी np डॉट एरे। अब ये एरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी इसकी। अब मैं यही सेम सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, तो देखिएगा अब ये जब हमें रिटर्न करेगा A1 तो उसके साथ एरे आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जस्ट पाइथन के अंदर उसे लिस्ट के नाम से पुकारा जाता था। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी सर ये जो numpy है और pandas में इस मतलब आधे से ज़्यादा काम हम लोग जो है वो pandas में आराम से कर लेते हैं, फिर numpy क्यों यूज किया जाता है? देखिए कि आपको जब किसी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना होता है तो फिर आप हायर लेवल लाइब्रेरी की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अगर एक काम आपका सिंपलिसिटी के अंदर है, आपका एक सिंपल वर्क आपने टास्क परफॉर्म करवाना है, तो आपको वो कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। अगर आपने एक सिंपल अरेंज क्रिएट करनी है, आप उसे नंपाई के मेथड के थ्रू करवा लें, तो उसमें आपका नुकसान कुछ भी नहीं है। तो जब आपको एक एज प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप उसे अवेल कीजिए। अगर वो हायर लेवल की बात है तो ज़ाहिर है फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम नंपाई को इस्तेमाल करें और उसको ना इस्तेमाल करें। ठीक है, नंपाई के बाद एडवांस लेवल पांडास है, पांडास के बाद फिर टेंसर फ्लो वगैरह आ जाता है, डीप लर्निंग मैटप्लॉटलिब वो विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इस तरह हमें जितना काम हम अपनी सिंप्लिसिटी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारे लिए एफिशिएंट भी होगा। ठीक है सर पांडास में ये भी है कि इसमें हम जैसे डॉट प्रोडक्ट है, कम्युलेटिव सम है, ये कुछ फंक्शंस इसमें हम नहीं यूज कर सकते। जी, ये तो मैंने डिस्कस किया ना कि हमने कुछ हमारे पास पहले से फीचर अवेलेबल थे मोबाइल के अंदर, कैमरा थे, मैसेज थे, कॉल थी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें, साउंड थी, MP3 MP4 हमारे पास फॉर्मेट होता था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास उसके अंदर फेसबुक आई, इंस्टा आया, व्हाट्सएप आया। उसके बाद हमारे पास जितने भी हमारे पास एडवांस आज के दौर के ऐप्स हैं, टेक्नोलॉजीज उससे भी चीज़ें हैं, हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गई है, हमारे पास कैमरास के अंदर फीचर जो अपडेट हो गए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं कि आपकी वो पुरानी वाली चीज़ें तो मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक एडवांसमेंट आ गई, तो आप वो काम जो नंपाई के थ्रू नहीं करवा सकते उसके लिए फिर आपको पांडास की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर एक काम आप नंपाई के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं तो फिर आपको पांडा की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब मैं देखिए इसी लिस्ट को पांडास के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, तो कैसे करेंगे। और सर आप वो आप ये pd डॉट कीजिए। ठीक है, कि मैंने अगर रेंज क्रिएट करवानी है, मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो आप वो नंपाई करेंगे। लेकिन जब आप मुख्तलिफ नंपाई एरेज के साथ कंप्यूटेशन कर लेंगे नंपाई के थ्रू, लेकिन जब आपके पास एक कलेक्शन ऑफ नंपाई एरे होगी, मैट्रिसेस होगी, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप नंपाई के थ्रू नहीं करवाएंगे, फिर आप उसके लिए एक पांडा की जरूरत पड़ेगी आपको लाइब्रेरी की। ठीक है, फिर उसके थ्रू कंप्यूटेशन उन तमाम के ऊपर आप अप्लाई करवा सकते हैं, तो वो काम आपका पांडास के अंदर चलेगा, नंपाई के अंदर नहीं फिर चलेगा। तो ये तमाम चीजें आप नंपाई के अंदर देखना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से ये कर लें, NP डॉट कर लें, टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये जितने मॉड्यूल्स आपके सामने आ जाएंगे, इसे आप एब्सोल्यूट का करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। ये सिंपल सिंपल मैं बता रहा हूँ, ऑल है आपके पास, एवरेज है, बेस रिप्रेजेंटेटर है, बाइनरी रिप्रेजेंटेटर है, फिर चूज का ऑप्शन है, कॉमन टाइप है, कॉलम स्टैक है। ये तमाम के तमाम फंक्शन आप यहाँ पे, कॉन्जुगेट है, ये कॉपी है, डिलीट है,
डबल है, डॉट है, ये जितने आपके पास फंक्शन numpy के हैं आप इसे सिंपल कंप्यूटेशन जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं। इनके टाइम को एज टाइप के फंक्शन से रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन पांडास के अंदर फिर क्या करेंगे, पांडास के अंदर फिर कहीं पे डीपर लेवल पे हमें पांडास की जरूरत पड़ेगी, और जहाँ पे हमें सिंपल क्रिएट करना होगा, मसलन हम कह रहे हैं कि पांडा का डाटा फ्रेम जो उसकी टाइप चेंज कर दें, तो हम क्या करेंगे, वहां पे पांडास के अंदर तो कोई हमारे पास फंक्शन नहीं, तो हम क्या करेंगे np डॉट एस टाइप का फंक्शन इस्तेमाल करके वहां से पांडा के अंदर हम टाइप चेंज कर देंगे, तो वो ओवरऑल उसके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। तो हम इसके अंदर पाइथन भी इस्तेमाल करेंगे numpy किसी के अंदर जगह। नहीं है ना सर? जी, ये एस टाइप वाला आपने पांडास का क्या कहा है, numpy के अंदर नहीं है ना? numpy के अंदर है। डेटा टाइप चेंज करने वाला जी जी, np पांडास डॉट के अंदर एस क्यों नहीं टाइप है? पांडास के अंदर है ना, लेकिन हम ऑफिस ज्यादातर जो काम परफॉर्म करवाते हैं ना वो एज टाइप से करवा लेते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि हमारे पास ना पांडास के अंदर कहीं कहीं np डॉट वाले फंक्शन भी इस्तेमाल होंगे, और कहीं कहीं पाइथन की लिस्ट जो हम क्रिएट करेंगे वो भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये अब हम इनको एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे और इन सब का आपस में लिंक क्रिएट किया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप np डॉट टैप करके यहाँ से प्रेस करवा के, अच्छा अब हम इस सीरीज को पांडा लिस्ट को पांडास के अंदर देखते हैं तो हमें क्या रिटर्न होता है। ये हमने सीरीज एस बड़ा लिखेंगे, इसको प्रोवाइड की, देखें आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको वैल्यू के अगेंस्ट इंडेक्स भी बताए जा रहे हैं, ठीक है, जबकि नंपाई के अंदर आपको खुद से डिफाइन करना पड़ता है। यानी आपको मालूम तो है 0 1 2 3, लेकिन जब आप इसको गेट करेंगे तो फिर आपके पास एरर का चांस मौजूद है। आप मसलन 7 गेट करना चाह रहे हैं, आप गलत इंडेक्स पास करके आपकी वैल्यू ही आ जाए। यहाँ से आपको आसानी है कि आप जो उनसे वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं उसके एग्जैक्ट आपका जो इंडेक्स है वो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे सामने, आप वहां से उसको प्रिंट करवा के गेट कर सकते हैं। अब मैं इसकी आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं a2.d टाइप, ये हमारे पास इंटीजर के अंदर है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक सीरीज हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब डाटा फ्रेम हम मुख्तलिफ सीरीज को आपस में कलेक्शन उनकी क्रिएट कर देंगे तो हमारे पास वो एक डाटा फ्रेम आ जाएगा। तो हम जिस तरह नंपाई के अंदर एरेज को आपस में मर्ज करते थे और एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाता था, यहाँ पे उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डाटा फ्रेम कहेंगे, सिंपल। तो ये हमारे पास सिंपल से इसके टर्मिनोलॉजी से। अच्छा, अब डॉट वैल्यूज का एक फंक्शन इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। ये क्या रिटर्न करता है, हमें जो वैल्यूज हैं उसके अंदर वो हमें रिटर्न करेगा। इसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं, a2 डॉट, वो पूरे की पूरी हमें जो भी उसके अंदर ये a2 फिर इससे हम इंडेक्स और वैल्यूज को इंटरनल नेम्स भी प्रोवाइड करते हैं ना? नहीं, ये मैं a2 के वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे एरे क्यों रिटर्न कर रहा है। जी सर। ये पांडास है, पांडास के अंदर हमने इसको साइन किया हुआ है। इसको प्रिंट के अंदर लिखना ये फिर रिमूव करके देख लेते हैं यहाँ से, वही ना कि वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्रिंट a1 हमारे पास क्यों दे रहा है ऐसे, यहाँ पे इसको सीरीज रिटर्न करनी चाहिए। अच्छा, आप चला के देखिए जरा, आपके पास भी क्या यही आ रहा है।
ये जो a2 डॉट वैल्यूज है ना, फिर हम इसको प्रिंट के अंदर लिखेंगे ना, जी डॉट वैल्यूज था इसमें। सर ये पांडास में वैल्यूज है ना? जी प्रिंट वैल्यूज करें आप तो फिर हो जाएगा। और 7 माइनस 5 3। अच्छा, प्रिंट अकेला वैल्यूज करूं? जी या सिंपल वैल्यूज लिख दें या फिर ऐसे नहीं वैल्यूज आएगा ना, क्योंकि उसे हमें बताना है कि किसकी वैल्यूज हमें चाहिए, तो a2 डॉट बताएंगे ना, फिर ही हमें बताएगा। यहाँ पे सीरीज, सर इसके आगे ब्रैकेट देना। ये सर आ गई है वैल्यूज। ये वैल्यूज तो आ गई, लेकिन यहाँ पे सीरीज नहीं बता रहा है। देखें, ये बता रहा है हमें अरे। सर वैल्यूज के आगे ब्रैकेट दें। यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं a2 डॉट वैल्यूज और फिर राउंड ब्रैकेट, वैल्यूज के बाद फंक्शन की तरह जो होता है। सर मैंने ये कोड लिखा है, मैं आपको भी सेंड करती हूँ चैट बॉक्स में। अच्छा, ये सिंबल बताया, आपके पास भी यही आ रहा है? जी सर यही आ रहा है। एक मिनट, हम वैल्यूज इसे चेंज करके देख लेते हैं, फिर हमारे पास क्या आता है। सर ये आप वैल्यूज हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं या वर्टिकल लेना चाह रहे हैं? नहीं, उसके अंदर हमें वैल्यूज जस्ट चाहिए ना कि कौन कौन सी हैं। देखिए, ये हमारे पास एक लिस्ट जो है वो एक सीरीज के अंदर हमने कन्वर्ट कर ली है, देखें, ठीक है। अब हम इसके अंदर से जस्ट वैल्यूज चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कौन सी है, देखें ना, तो फिर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे भी अरे ही बता रहा है। अरे क्यों बता रहा है, इसकी समझ नहीं आ रही। अरे तो numpy के अंदर बताएगा यहाँ पे, लेकिन बुक में भी यही लिखा हुआ है। जी सर एरे अच्छा, इसमें। इस इट्स मीन कि ये हमें अरे की फॉर्म के अंदर रिटर्न करेगा। जी सर। अगर हम पांडास के अंदर भी हैं और वैल्यूज हमें चाहिए हैं कि कौन कौन सी उसके अंदर अवेलेबल है, तो वो हमें एक एरे के तौर पे वो वैल्यूज को रिटर्न करेगा, ना कि एक सीरीज के तौर पे। होगी वो सीरीज ही, लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यू जो चेंज की थी उसको मैं कर देता हूँ। वो देखिए, वैल्यू तो अपडेट हो गई है, लेकिन हमें देगा वो एरे के अंदर ही। सर ये इसके बाहर ब्रैकेट्स डाल के चेक करें ना सर, वैल्यूज के साथ जो है दो ब्रैकेट्स लगाए हैं, करली ब्रैकेट्स। इधर नहीं वैल्यूज के बाद, जैसे फंक्शन में नहीं होता। अच्छा, अच्छा, करली ब्रैकेट्स। सर ये नहीं दूसरे वाले सर, राउंड फंक्शन वाले, राउंड फंक्शन वाले राउंड। ये वाले and here है dot डॉट, यहाँ पे A2 लिख लें। वो एक मेथड है, ना कि फंक्शन है, क्योंकि हमने जिसकी वैल्यूज हमें चाहिए उसका हमने नाम प्रोवाइड करना उसे। चलें, वो हमें यहाँ पे हम देख लेते हैं रिटर्न करके A2 डॉट, यहाँ पे साथ कमेंट में लिखते हैं numpy array। तो हमें अगर वैल्यूज को रिटर्न करवाना है तो वो हमें numpy array के अंदर रिटर्न करवा के देगा। बुक के अंदर भी ये लिखा हुआ है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तो हम जस्ट देख रहे थे कि अगर वो पाइथन के अंदर लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है और numpy के अंदर array दे रहा है, तो हम चेक कर रहे थे कि इसके अंदर हमें वैल्यूज अगर चाहिए तो किस फॉर्म के अंदर दे, लेकिन वो array के अंदर ही प्रोवाइड कर रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन सर प्रिंट करवाने से तो फिर एरे नहीं आती है, वो तो नहीं, सिंपल वो वैल्यू। प्रिंट करवाने से आपको क्या मालूम कि वो क्या है। देखिए ना, यहाँ पे अगर ये लिस्ट है, इसके साथ हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे भी ये शो ना करवाए, ये देखें अरे, ये तो बता रहा है ना साथ में, अगर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ तो अभी वही बता रहा है। तो इट्स मीन प्रिंट का इसमें मसला नहीं है। मसला ये है कि आपको जी आप ये करें प्रिंट A1 डॉट वैल्यूज, तो फिर एरे नहीं आती अभी जैसे आपने पहले किया था। प्रिंट, वो एरे लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन वो डाटा टाइप उसका एरे ही रहता है पीछे। जी, वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वो प्रिंट लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिटर्न हमें जो है वो इसके अंदर ही करता है। अब यहाँ पे भी अगर हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिटर्न
इन numpy। ठीक है, यहाँ पे भी हमें numpy के अंदर ही रिटर्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें वो साथ में बता रहा है। तो इट्स मीन यहाँ प्रिंट का मसला नहीं है, मसला ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमें वो वैल्यू जो है वो एरे के अंदर ही कन्वर्ट करके देगा, सीरीज में नहीं देगा। ये जो आपने किया है A2 डॉट वैल्यूज, तो ये लिस्ट की फॉर्म में नहीं आ रही क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, मतलब एरे देखिए ना, है स्क्वायर ब्रैकेट्स ही, लेकिन ये आपको एक numpy एरे की फॉर्म में दे रहे हैं। ये एक numpy एरे है, इसके अंदर लिस्ट अवेलेबल है। जो प्रिंट वाला है इसका कोड की बात कर रही हूँ ये वाला जी, ये तो लिस्ट की फॉर्म में सर आ रहा है ना, इसकी फॉर्म है ना आपको, लेकिन ये रिटर्न करेगा आपको numpy। बैकएंड पे ये numpy एरे ही इसको जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर। यहाँ जी, यहाँ पे देखिए मैंने ये करके आपको बताया कि अगर हम प्रिंट ए लिखें फिर भी वैल्यू वही है, अगर ए अकेला लिख दें, सिंपल लिख दें, फिर भी हमारे पास लिस्ट है। तो इट्स मीन यहाँ प्रिंट का मसला नहीं है। अगर बैकएंड के ऊपर वैल्यू यहाँ पे फिक्स है कि एरे ही रिटर्न होगी, तो इट्स मीन सर यहाँ एक पे और एरे काम ही करके रिटर्न देख होगी। लेते हैं, हमने दोनों इंपोर्ट किए ना, पांडास और नंपाई दोनों किए हैं, तो हम जी जी नंपाई को कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ पांडा को रहने देते हैं, तो फिर देखते हैं क्या आता है इसको। जी अब सर रन करें जरा। अब भी आपके पास वो बाय डिफॉल्ट एरे ही रिटर्न करेगा। ये एक बाय डिफॉल्ट देखिए बुक में भी लिखा है, तो मैं जस्ट इसको ये कंफर्म करना चाह रहा था। हालांकि बुक में उन्होंने एरे ही लिखा है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अगर यहाँ पे हमें लिस्ट की फॉर्म में है, एरे की फॉर्म में, तो यहाँ पे हमें क्यों नहीं फिर वो देता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उन्होंने ये पीछे सेट किया है कि वो एक एरे की शक्ल में आपको डाटा रिटर्न करेगा। इट्स मीन कि फिर वो एरे ही देगा। जी ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चेक करने जा रहे हैं इंडेक्स का। हम कह रहे हैं जी A2 डॉट इंडेक्स। तो इसके अंदर हमें क्या बताएगा, रेंज इंडेक्स। इंडेक्स की रेंजेस बताएगा कि कहाँ से आपकी वैल्यू का इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, और उसके स्टेप्स भी बताएगा साथ में। स्टार्ट आपका 0 से लेगा, स्टॉप 4। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका स्टॉप वाला होगा वो एक्सक्लूसिव होगा। स्टॉप इंडेक्स इज एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो ये आपने जरा जहन में रखना है कि जो स्टॉप इंडेक्स होगा वो एक्सक्लूसिव होगा, इस यानी लेस देन स्टॉप इंडेक्स, लेस देन 1 स्टॉप इंडेक्स। तो आपने 4 - 1 करके 3, यानी आपकी वैल्यू है 0 1 2 3। तो अगर आप यहाँ पे 5 वैल्यूज देंगे तो ये आपका इंडेक्स 5 हो जाएगा, लेकिन वैल्यू जो है इंडेक्स जो है वो 4 तक रहेगा। 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 इसके अंदर इंक्लूड होगा। स्टेप्स आपको बता रहा है कि 1 है आपका, यानी 1 का डिफरेंस उसके अंदर। सर ये जो इंडेक्स है इसमें हमें मतलब कि जैसे कि हम अगर रेंज प्रोवाइड करते हैं तो ये बिल्कुल रेंज की तरह ही है ना, मतलब लाइक जैसे कि पाइथन लिस्ट में हम रेंज प्रोवाइड करते हैं तो हमें स्टार्टिंग एंडिंग और स्टेप साइज पता चलता है, तो जी ये बिल्कुल। सिमिलैरिटी नहीं हो जाएगी, मतलब कि फॉर इंस्टेंस हमें पांडास में जो है वो हम ये कर रहे हैं कि हम अगर A2 डॉट इंडेक्स कर रहे हैं तो वो बिल्कुल हमें पाइथन की रेंज की तरह ही हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, इंडेक्स का जब आप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो आपको जस्ट ये बताता है कि आपकी जो रेंजेस इंडेक्सेस है ना, वो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक आपकी एंड हो रही हैं। तो आप रेंज में से 1 माइनस कर दें, आपको मालूम हो जाएगा कि आपके पास इतनी वैल्यूज अवेलेबल हैं। ठीक है, ठीक है, इसका यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मसलन आपका स्टार्ट इंडेक्स 0 है, स्टॉप इंडेक्स आपका 101 है, तो इट्स मीन आपकी वैल्यूज जो अवेलेबल हैं वो 100 वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं अपने रेंज इंडेक्स की मदद से कि आपके पास एरे के अंदर या सीरीज के अंदर, डाटा सेट के अंदर कितनी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। तो अभी तो फिलहाल हम इसका देख रहे हैं, आगे जाके हम जब डाटा सेट क्रिएट करेंगे फिर हम उसका भी साथ में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास है बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस। बाय डिफॉल्ट हम उसने में 0 से, ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर जनरेट होंगे हमेशा के लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर आपके जो इंडेक्सेस बाय डिफॉल्ट होते हैं ना वो जनरेट किए जाते हैं पांडास के अंदर। अगर आप खुद से उसे इंडेक्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, वो न्यूमेरिकल हो वो स्ट्रिंग हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो दोनों का हम देख लेंगे किस तरह, अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी के उसे इंडेक्सेस प्रोवाइड करें तो किस तरह किए जा सकते हैं।
देखें कि ऑब्जेक्ट 2 के नाम से वेरिएबल है pd डॉट सीरीज किया, वही हमने सिंपल उसको लिस्ट प्रोवाइड की है। अच्छा, इंडेक्स हमने उसको खुद से प्रोवाइड कर दी है DBAC, और इंडेक्सेस हमने उससे प्रोवाइड, आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंडेक्स हैं, अगर हम प्लॉट और जो होल नंबर्स हैं, मतलब कि एक तो विदाउट प्लॉट और फ्लोटिंग, ये मिक्स इंडेक्स भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर हम फ्लॉट इंडेक्स ही दे रहे हैं तो फ्लॉट इंडेक्स ही दें, और अगर हम विदाउट नहीं, ये फ्लॉट देखिए, तो वन। ये देखें ऑब्जेक्ट 2 क्या हुआ, यहाँ पे D है, यहाँ पे 5 है, इट्स मीन आप मिक्स इंडेक्स भी उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, नो इशू। सर एक और इंडेक्स, इसके जरा कस्टमाइज्ड इंडेक्स बनाइएगा, यहाँ पे जी 1 जी, कौन 2.5। चलें ठीक है, मैं इसको रिमूव करके आप वाला जो कह रही हैं ना वो क्लियर बना लेते हैं। जी बताएं कि कौन सा वाला चाह रहे हैं। सर 1 1 2.5 2.5 3 3 4.5, ये सर इस तरह से इंडेक्स कस्टमाइज्ड हम दे सकते हैं। तो ये जरा रन करें। ये मैंने वैसे किया था कि हम फ्लॉट और विदाउट फ्लॉटिंग भी इंडेक्स प्रोवाइड कर दें, लेकिन इसके बिहाइंड अब मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि क्या लॉजिक है। तो 1.5 का तो फिर 2.5 का तो ये मतलब होगा ना कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो तो हमने जी सर अब ये तो आ गया है, लेकिन अब यहाँ पर जो इंडेक्स है वो बेसिकली रोज को रिप्रेजेंट करे। फर्स्ट रो होगी तो वो इट मीन्स के फर्स्ट रो जो है वो 0 इंडेक्स पे है। अब ये 2.5 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो और साथ सेकंड रो भी, मतलब ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि ये यहाँ पर एक मैंने काफ़ी एग्जांपल भी देखी थी, तो उसमें भी इन्होंने ना इंडेक्स को फ्लॉट किया था। तो इंडेक्स जो होते हैं वो पांडास में रोज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2.5 रोज कैसे आ गई? 2 रोज तो हो सकती हैं, 3 रोज हो सकती हैं, 4.5 2.5 फ्लोटिंग में तो रोज नहीं हो सकती। तो ये जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। देखिए, इधर मसला ये है कि आपके ये इंडेक्स हैं, कुछ भी आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है उसकी। आप देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट 2, मैं गेट करना चाह रहा हूँ कि मुझे आप 2.5 के अगेंस्ट जो वैल्यू ना वो प्रिंट करवा के, तो आपको क्या करेगा, सिंपल इट्स मीन कि एक आपकी रिप्रेजेंटेशन आप समझ लें की है आपकी, ठीक है, कि आपने उसे वो इंडेक्स प्रोवाइड करना है, उसके अगेंस्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसका कोई और जो है ना आप समझ लें कि इसके अंदर रोल नहीं है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे दें, फ्लोट दे दें, इंटीजर दे दें, तीनों की तीनों आप इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका आपने कंफ्यूज नहीं होना उसके साथ। लेकिन ये है कि आपने जो इंडेक्स प्रोवाइड करने हैं वो मस्ट बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, जितने आपके इंडेक्स हैं उतनी ही आपकी वैल्यू। लेकिन जी आगे आपके एक कॉन्सेप्ट ये आएगा कि अगर हमारे पास वैल्यूज हैं 100 तक, हम चाह रहे हैं कि उसे हम प्रोवाइड कर दें वैल्यूज, खुद से इंडेक्स उसकी करना चाह रहे हैं, तो हम क्या सिंपली मैन्युअली 1 करके उसे लिखेंगे, हर वैल्यू की जो है वो असाइन खुद से करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे। इसके लिए वो फिर हम क्या करेंगे, 10 ठीक है ना, वो हम क्या करेंगे, वो हम आगे जाके एडवांस जो है ना वो पढ़ेंगे कि वो किस तरह जनरेट करवाए जाते हैं इंडेक्स रेंज के थ्रू। अच्छा सर, अभी जब हम डिक्शनरी में आएंगे ना, जब हम सीरीज क्रिएट करते हैं दो जी सीरीज को मर्ज करके, तो फिर वहाँ पे ये तरह कॉन्सेप्ट आप कीजिएगा कि जी इंडेक्स सर। पे वहाँ पे 1 और 1 2.5 कीजिएगा। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग तो नहीं स्टॉप हो जाएगी? जी जी चलें, जी जी ठीक है। वो अब सामने आ रही हैं और डिफरेंट वे में आ रही है ना। जैसे हमने एक आज नई चीज जो देखी है वो क्या देखी है कि ये हमें अरे के अंदर रिटर्न कर रहा है, जबकि ये हमारे जो वहमो गुमान में था वो क्या था कि ये एक लिस्ट होगी, जिस तरह लिस्ट पाइथन के अंदर लिस्ट है और नंपाई के अंदर अरे है, तो सीरीज होगी पांडास के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये टेक्निकल चीजें होती हैं, जितनी दफा आप गहराई सर के यूँ अंदर जाके सर देखेंगे। जी सर,
सर यही क्वेश्चन ना अब अभी डिक्शनरी जब आप 2 सीरीज को मर्ज करके डिक्शनरी फॉर्म करेंगे ना, तो वहाँ पर ये इंडेक्स जो है वो फिर कीजिएगा। मुझे लगता है कि वहाँ पे इंडेक्स हम फ्लोटिंग में नहीं देते, क्योंकि वो इंडेक्स जो होते हैं वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जी इंशाल्लाह वहाँ वहाँ पे पे हम यही वाला इसको आप कर करके दीजिए। देखते हैं। चलें अब बस आप जो ना फिलहाल जो कोड हम देख रहे हैं लिख रहे हैं उसके मुतालिक जो मर्जी सवाल कीजिए और अपने जहन में रखिए, उससे रिलेटेड अगर आगे कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है वहां पे फिर मुझे बताइएगा, वहां पे हम अप्लाई करके देखेंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। जी सर। अच्छा अब हमने ये देखी वैल्यू भी गेट कर ली, अब हम चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट, अच्छा डॉट के बाद सॉरी डॉट के बाद टैब किया हमने, तो हमारे सामने जो वैल्यूज आएंगी वो लेयर शो करवाता है हमें। आपके पास ये तमाम आपके पास एट्रीब्यूट आ गए हैं जो आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये तमाम के तमाम, हम इसके अंदर से चाह रहे हैं इंडेक्स वाला, हम इंडेक्स वाला यहाँ से इंडेक्स ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंडेक्सेस है वो हमें बताओ। उसने कहा आपके पास जो इंडेक्सेस हैं वो 1.0 है, 2.5 है, 3.0 और 4.5, ये तमाम की तमाम आपके पास इंडेक्सेस हैं। फिर वैल्यू गेट करने का तरीका है, वैल्यू अपडेट करने का तरीका है, यहाँ से आप देख लें। अब आप चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सर ये भी एक्सक्यूज मी सर। 2.5, जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। सर ये जो भी आपने पेज ओपन किया था जिसमें आपने ABCD इंडेक्स दिए थे, तो ये उस पे वापस जाइएगा प्लीज। बुक का पेज। देखिए आपकी वैल्यू अपडेट हो गई है, यहाँ पे 0 हो गई है। जी मैम। सर ये जो ये तो हमारे पास स्ट्रिंग है ना, मतलब CDA, तो जी ये डाटा टाइप इंटीगर क्यों यहाँ पे लिखी हुई है, ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये इंटीगर वाली, होता तो फिर। जी सर। ये इंडेक्सेस की डाटा टाइप नहीं बता रहा, ये आपको वैल्यूज की डाटा टाइप बता रहा है। अच्छा ठीक है। जी इंडेक्स की डाटा टाइप तो नहीं बताता ना हमें, हमारी जो वैल्यू होगी हमें मसला तो उसके साथ है। देखिए यहाँ पे हमारे इंटीजर बता रहा है, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट ये, अब हम इसके ऊपर वो कंडीशनल लॉजिक अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सर ये जब वो डिफॉल्ट जी डाटा टाइप आप डिफॉल्ट इंडेक्सेस जब आते हैं, तब हम जब ओबीजे डॉट इंडेक्सेस करते हैं तो वहाँ पे वो रेंज इंडेक्स देते हैं, लेकिन जब हम खुद से कोई अपने इंडेक्स देते हैं तो वो फिर इंडेक्सेस शो कर देता है। अच्छा एक मिनट, ये देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास इंडेक्सेस थे वो भी रेंज इंडेक्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि फ्लोट थे, यहाँ पे उसने फ्लोट इंडेक्स बता दिया, लेकिन बात वही है, आपको बता रहा है कि इंडेक्स की आपकी रेंज इतनी है, यहाँ पे जो कि वो बता रहा है कि फ्लोट है, उसने फ्लोट को रिप्रेजेंट कर दिया। जस्ट इसमें ये फर्क है, ठीक है। और साथ में आपको डी टाइप भी बता रहा है यहाँ पे कि फ्लोट 64 है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट तो हमें पता है कि हमारे पास जो रेंज है वो भी इंटीजर में है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर अंडरस्टूड वैल्यू है आपके पास। जब बाय डिफॉल्ट का लफ्ज आ जाता है तो आपके पास डाटा टाइप भी बाय डिफॉल्ट वाली यूज होती है, और रेंज इंडेक्सेस का जो वर्ड है वो भी बाय डिफॉल्ट वाला इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर वहां पे आप डेटा टाइप नजर नहीं भी आ रही, इट्स मीन आपकी डाटा टाइप ऑलवेज ऑलवेज इंटीज 64। जी तो ये हम अब इसको कंडीशन अप्लाई करवा के ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट 2 के अंदर अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो हमें प्रिंट करवा दो, ठीक है। और इंडेक्सेस के वैल्यूज सर एक पॉइंट जूम इन कर ले थोड़ा सा जरा। जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? इसमें वैल्यूज को स्पेसिफाई किया कि इंडेक्सेस को स्पेसिफाई किया? नहीं, ये हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किया है वैल्यूज के लिए। ठीक। अगर कोई भी वैल्यू आपके पास यहाँ एक मिनट, ये कर्नल मुझे लग रहा है कि हमें जो है ना वो खराब कर रहा है, इस वजह से ये वैल्यू प्रिंट नहीं हो पा रही।
लीव हो जाता है ये जुपिटर के अंदर मसला ये है, मैंने इसलिए कोलैब पे फिर गुजरा ये जो है ना वो डिसमिस हो जाता है इसमें, तो उसे मैं बाद में कन्वर्ट कर दूंगा। वो भी हमारे पास है, अगर ना चले तो हम वहाँ पे इसको कर लेंगे, कोई नहीं मसला। अच्छा जी, ये देखें अब वो बता रहा है कि कौन सी वैल्यू आपके पास जो ऑब्जेक्ट 2 में 0 से बड़ी है, तो वो बता रहा है कि आपके पास ये वाली वैल्यू जो इंडेक्स 1.0 पे है, कौन सी वैल्यू है 4, ये 4 0 से बड़ी है। फिर 4.5 इंडेक्स पे आपके पास है 3 वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। ठीक है, तो इस तरह हम वैल्यू जो बड़ी छोटी है वो चेक कर सकते हैं। फिर वो बता रहा है हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो हम अब जस्ट इसके अंदर ये चीजें नहीं देखेंगे, सिर्फ टेक्निकल चीजें देखेंगे और बारीकियां देखेंगे। ठीक है, वो कोडिंग हमें करने की जरूरत नहीं है। सर अगर ठीक है, ये वो वैल्यूज की जगह अगर हमने इंडेक्सेस देखने हो कि 2 से बड़े इंडेक्सेस वाली वैल्यूज लेके आए, अच्छा इंडेक्स देखने हमें, हम देखते हैं जी ऑब्जेक्टिव के अंदर जो इंडेक्स से अगर बड़ी वैल्यू है कोई, वो हम थोड़ा वैलिड कंपैरिजन बिटवीन डाटा टाइप एंड स्ट्रिंग। अच्छा जी, ये स्ट्रिंग है और ये आपकी डाटा सर ये टाइप इंटीजर है। जिस तरह इधर इंडेक्सेस है ना कि 1 है, पहले पे 2 है, फिर 3 4 है, अगर हम जी देखते हैं 2.5 से बड़े इंडेक्सेस जो हैं उनकी वैल्यूज हमें लानी है सिर्फ वैल्यूज इंडेक्स, बेस्ड ये इंडेक्स। ये ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दरअसल वैल्यूज के लिए है, इंडेक्सेस के लिए नहीं है। हाँ क्योंकि जी, इंडेक्सेस इंडेक्सेस आप बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस आपके स्ट्रिंग हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इंडेक्सेस से हमें मसला नहीं है, तो हमें चाहिए वैल्यू। तो वैल्यू इसके अंदर वो चाहिए कि इंटीजर है। अगर वो हम इसके अंदर कोई वैल्यू इसे प्रोवाइड कर देते हैं, देखिए कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अली, ठीक है, तो हमने इसे प्रोवाइड कर दिया। अब देखते हैं कि अगर अली से कंपैरिजन करेगा या नहीं। तो यहाँ पे फिर वो बड़ी छोटे वाली नहीं है, हम इसे इक्वालिटी वाला चेक करेंगे। क्या है, देखिए ये हमें सीरीज रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। हमें नहीं बता रहा वो क्या कह रहा है, कंपैरिजन बिटवीन इंटीजर या फ्लोट इसके साथ नहीं हो सकता, स्ट्रिंग के साथ। उसने हमें क्या रिटर्न किया था एरर में, कि आपका कंपैरिजन अगर आपकी एक वैल्यू जिसका करना चाह रहे हैं, जो आपके पास डाटा टाइप है, इसके अंदर हम डाटा टाइप इसकी तरह चेक करते हैं ना, ऑब्जेक्ट डॉट टू डॉट डाटा टाइप, फिर हमें आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखें हमने इसका क्या किया, इंडेक्स चेंज किया, सॉरी अब इसकी वैल्यू हमने चेंज करनी थी ना। अली पे कह देते हैं जी, वैल्यू भी अपडेट। अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन करता है या नहीं करता। अब वो हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट 2 में आपका अगर कोई वैल्यू हुसैन के नाम से है तो वो किस इंडेक्स पे है और कौन सी है, ठीक है, तो हमें रिटर्न कर देगा। अगर हम सिंपल इसको ट्रू एंड फॉल्स के अंदर चाह रहे हैं तो वो हम इस तरह करवा सकते हैं। सिंपल यहाँ से आप ये वाली चीज़ खत्म कर दें। आप लिस्ट के अंदर उसे रिटर्न करवाना चाह रहे थे ना, तो उसने आपको एक सूरत में आपको वो प्रोवाइड कर दिया। अब आप देखें कि आपके पास ये ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में आ गए जी। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब ये सिंपल कंप्यूटेशन है, मल्टीप्लाई है, फिर इसका एक्सपोनेंट लेना है, ये हम चीज़ें नमपाई के अंदर पढ़ चुके हैं, तो हम इसको यहाँ पे टच नहीं करेंगे। अच्छा, एक बी इन का ऑपरेटर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं ट्रू एंड फॉल्स के लिए, या आप उसको कंपैरिजन ऑपरेटर कर लें, ग्रेटर देन लेसर देन का साइन इस्तेमाल कर लें, या आप इन का मेथड इस्तेमाल कर लें। अब हमारे पास है अली, तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि मैं आपसे कहूँ
इन ऑब्जेक्ट टू, क्या अली आपके पास ऑब्जेक्ट टू के अंदर है या नहीं। ठीक है, हमने क्या प्रोवाइड किया है, उसे इंडेक्स जैसे प्रोवाइड कि किया। मैं अब चाह रहा हूँ कि क्या हुसैन के नाम के साथ भी आ सकता है या नहीं, मैं वो चेक जस्ट कर। सर अगर ये देखना हो कि ये ट्रू नहीं हम फॉल्स देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर क्या फंक्शन यूज होगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, अली इन ऑब्जेक्ट टू, हुसैन इन ऑब्जेक्ट टू, बताइए कि क्या ऑब्जेक्ट टू के अंदर ये दोनों नाम अवेलेबल हैं या नहीं, बताइएगा। प्लीज, ये ऑब्जेक्ट टू के अंदर क्या अली और हुसैन हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं, देखिए। और सर इंडेक्स आपको में सेव करने की वैसे जरूरत नहीं होती, वो खुद ही ऑटोमेटिकली होता रहता है। जी जी, वो होता तो रहता है, लेकिन वो फिर भी जो है ना, वो चेक पॉइंट जब हो जाता है, वो अगर मैं ना करूँ वो 30 मिनट 40 मिनट तक भी नहीं होता। वो बाद औक़ात अगर कनेक्शन पीछे से वीक हो जाए ना, वो नहीं होता, फिर वो सारी मेहनत बेकार चले जाती है। ये दोबारा मसला ये ओके है, अच्छा। कर्नल कर्नल आपका जो है ना, अगर आप रिकनेक्ट भी करें वो नहीं होता। इसमें मसला ये है, बारहा मैंने ट्राई करके देखा लेकिन होता नहीं, इसलिए मैं साथ साथ इसे ना सेव कर लेता हूँ, वो काम फिर चलता रहता है। अच्छा, तो मुझे ये जस्ट बताइएगा कि क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट टू के अंदर ये एक नाम हुसैन अवेलेबल है ना, और इंडेक्स में हमारे पास अली मौजूद है ना, जस्ट यस या नो। जी सर। अच्छा, अब देखिए कमाल क्या हो रहा है यहाँ पे, इनका ऑपरेटर यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इट्स मीन अब मैं ना आपको ये चीजें कुछ एरर जनरेट करवा के और ये दोनों का कंपैरिजन करवा के इसलिए बता रहा हूँ कि हम वो दकियानूसी स्टाइल के अंदर नहीं पढ़ना चाहते। हम चाह रहे हैं कि कोई इसके अंदर से ऐसा कॉन्सेप्ट हासिल करें कि कोई हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाए। अब इसके अंदर से देखें, हमने ये चीज क्यों, मैंने ये क्यों यहाँ पे अली और हुसैन को प्रिंट करवाया, इसकी रीजन है। इसकी रीजन ये है कि आपको ये फर्क बताया जा सके कि जो अली है वो किसके अंदर है, वो आपकी इंडेक्सेस के अंदर है, और हुसैन जो है वो आपके वैल्यूज के अंदर है। जब हमने इंडेक्स का कहा कि इंडेक्स बताओ ऑब्जेक्ट टू के अंदर है या नहीं, तो उसने कहा ट्रू। लेकिन जब हमने वैल्यू कहा कि वैल्यू ऑब्जेक्ट टू के अंदर है या नहीं, उसने फॉल्स रिटर्न किया। इट्स मीन कि हमारे इंडेक्स के तौर पे हम इन ऑपरेटर। अच्छा, आपको ये कॉन्सेप्ट मिला या नहीं। जी सर। हाँ, जी तो सर। इस तरह देखिए कि हर नाकामी नाकामी नहीं होती, कुछ नाकामियां कामयाबियां भी होती हैं। आप वो, सर ये जी सर एक्चुअली ये हम ऑब्जेक्ट टू जो है उसमें चेक करना चाह रहे हैं ना कि ये नेम्स अवेलेबल हैं या नहीं, तो इसलिए हमने ये लूप का फंक्शन। सर अब डीप लर्निंग कब स्टार्ट हुई। जी सर, डीप लर्निंग। जी जी, बस स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट और देते हैं मुझे बस। अच्छा, अब देखिए इस तरह जब आप थोड़ा सा करेंगे ना इसे समझ के, बाल वक़्त एरर जब जनरेट होता है तो उसे फौरन से ये ना देख लिया करें कि यार ये हमारा कोड सही नहीं है। उसको देखा करें कि हमारी गलती क्यों आ रही है और कहाँ पे आ रही है, किस वजह से आ रही है। बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। यानी आप नमपाए पांडास को इतना सही कोडिंग के साथ नहीं सीख सकते जितनी आप गलत कोडिंग के साथ सीख सकते हैं। ये बात जरा काबिल तवज्जो है। आप अपनी गलतियों से ज्यादा सीखते हैं। जितनी गलतियां आपकी पांडास के अंदर से निकलेंगी, नमपाई के अंदर से निकलेंगी, उतनी चीजें आप अगर उसे देखें, चेक करें, आप उसको ओवरकम करके नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर आप जस्ट उसको ये देखते हैं कि ये तो मेरा कोड गलत है, एरर आ गया, दूसरा कोड कॉपी को पेस्ट करो तो ये करो, तो फिर आप वो कॉपी पेस्ट सिर्फ करेंगे, आप उसके अंदर से उसकी लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे, और नेक्स्ट टाइम आप वो फिर लकीर के फकीर रहेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेंगे। तो बराहे करम एरर को जो है ना वो आप ज़रा डीपली जाके पढ़ा करें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये कहाँ तक चल रहा है जी।
चलें, ये सीरीज वाला तो टॉपिक आज ख़त्म करें ना, उसके बाद फिर डाटा फ्रेम नेक्स्ट वीडियो बनेगी। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ स्टेट डाटास के हवाले से डिक्शनरी अवेलेबल है। अब मैं इसको डिक्शनरी कह रहा हूँ तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि मैं इसे डिक्शनरी क्यों कह रहा हूँ, लिस्ट क्यों नहीं कह रहा, एरे क्यों नहीं कह रहा। ये चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करना आनी चाहिए। ये एक डिक्शनरी आ गई आपके पास। डिक्शनरी में क्या है, मैं इसका सिंटैक्स यहाँ पे लिख दूँ, इट इज इक्वल टू ये आपका सिंटैक्स होगा। अब इसके अंदर मल्टीपल आप लिस्ट भी पास कर सकते हैं, मल्टीपल डिक्शनरीज भी पास कर सकते हैं, ये आपके ऊपर जो है वो मुनसर है। अब ये हमने एक सिंपल जो है वो डिक्शनरी क्रिएट कर। अब हम डिक्शनरी को कन्वर्ट किस में करेंगे, पांडाज की सीरीज के अंदर। ये हम देख लेते हैं यहाँ पे थ्री के नाम से वेरिएबल है। हमने कहा कि पांडाज जो सीरीज है उसका फंक्शन इस्तेमाल करो किसके ऊपर, एस डाटा, ठीक है, स्टेट्स डाटा के ऊपर। तो अब ये स्टेट्स डाटा जो पाइथन के अंदर एक डिक्शनरी कहलाई जाती है, अब कन्वर्ट हो जाएगी सीरीज के अंदर, लेकिन रहेगी डिक्शनरी की फॉर्म में, ठीक है। वो सीरीज के तौर पे करेगी, लेकिन होगी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म उसकी जो होगी वो डिक्शनरी फॉर्म। हम उसके अंदर से वैल्यू जो है वो गेट कर सकते हैं इंडेक्स के तौर पे। अब देखिएगा जरा ये। आपकी जो कीज थी वो तमाम की तमाम आपके इंडेक्सेस बन गए हैं, ठीक है। ये ओहायो, टेक्सास, ओरिगोन है था, ये जितनी आपकी की थी वो आपकी इंडेक्सेस बन चुकी हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं ना इंडेक्स का। ओहायो इन, जी जी, ओहायो इन ऑब्जेक्ट 3 वो मुझे बताएगा ये क्या बता रहा है, ये बड़ा है, सॉरी। वो फॉल्स इसलिए रिटर्न किया कि हमने ये एक पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमने यहाँ पे जस्ट ये किया था, वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह हम जो है वो इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरा तरीका इसके अंदर क्या था, हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट 3 बेसिस, और इसके अंदर हमने उसका नेम बता दिया, ये इंडेक्स बता दिया। अब इंडेक्स 2 के वो नेम ही है उसका, तो हमने कहा कि आप हमें बताओ कि यहाँ पे आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू एंड फॉल्स, यानी उसकी मौजूदगी का पता बताएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आपकी वो वैल्यू रिटर्न करके आपको देगा, ठीक है। अब ये आप डिफरेंस देखते जाइएगा, ये जहन में रखते जाइएगा ना। ये सिंपल जब हम इसको थारोली पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आ पाती। सर यहाँ पे आप मतलब प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे आपको क्या करेगा, प्रेजेंस नहीं बताएगा बल्कि पॉइंट रिटर्न द एग्जैक्ट वैल्यू। सर ये कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा सा बता दें। लाइक जो ओहायो है स्टेट, उसमें फॉर इंस्टेंस जो हमारे पास जो था वो इस वक्त जो हमारे पास इंडेक्सेस हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो अगर जी हम ये चेक करना चाहते हैं कि स्ट्रिंग की फॉर्म में इंडेक्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो हमने लूप का फंक्शन यूज़ किया है। जब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट 3 जो सीरीज़ है उसमें हम देख रहे हैं कि टेक्सास जो है वो ये नहीं समझ आया, मतलब उसमें टेक्सास है या नहीं है, तो वो आपने इसको ब्रैकेट्स में लिखा है और फिर जब उसकी आपने उसके इंडेक्स अगेंस्ट में वैल्यू रिटर्न हो रही है। वैल्यू गेट करनी होगी तो आपने टेक्सेस लिखना है उसके ब्रैकेट के अंदर, और अगर आपने चेक देखिए, करना है कि इंडेक्स है कि नहीं है
तो इन ठीक है ये सर। देखिए ना, मैंने ये क्या लिखा है कि पॉइंट्स आउट द प्रेजेंस ऑफ वैल्यू, यानी उसकी वैल्यू की प्रेजेंस जो उसके अगेंस्ट आपने क्या प्रोवाइड किया, उसका इंडेक्स प्रोवाइड किया है। तो ये जस्ट आपको बताएगा वैल्यू है या नहीं, यस या नो में आंसर देगा, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। और लेकिन अगर आप वो वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये वाला ये सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यस तो सर। आप जब, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा जी, ये स्टेट्स है हमारे जी पास। सर, फरहान साहब अपना सजाद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? कोई भी पेंडिंग नहीं है, हो गए हैं सारे। जी सर, ज्वाइन हो गया सर, ज्वाइन कर लिया मैंने। सर मैम आज भी रहती हैं अभी। क्या मतलब रहती हैं? उन्होंने तो ज्वाइन नहीं किया। सर मैंने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी आप से मैं 2 मिनट ना टेक्स्ट करता हूँ, आप थोड़ा सा आपको साइड पे थोड़ा सा मेरी बात एक अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, देखिए कि ये हमने एक सिंपल स्टेट्स के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, इसको हमने पास करवाई एक लिस्ट जो 4 स्टेट्स के नाम से प्रेजेंट है हमारे पास। अब इस लिस्ट को हमने क्या किया है, देखिए हम अब इससे करना क्या चाह रहे हैं, हम 2 in 1 काम करना चाह रहे हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट फॉर के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, pd.series का फंक्शन इस्तेमाल किया। अब करना क्या जा रहे हैं, हमने यहाँ पे इसको जो पैरामीटर असाइन किया है एस डाटा वाला, वो क्या है, आपकी वैल्यूज है डिक्शनरी वाली जो ऊपर हमने की है, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स देख लें आप कि pd.series अंदर आपके पास क्या सिंटैक्स होता है, ठीक है। नंबर 1 है आपके पास डाटा है और इंडेक्स है, तो इट्स मीन ये आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख दूँ वेरिएबल इज इक्वल टू pd.series और यहाँ पे आपका आएगा डाटा नंबर 1 और दूसरे पे आपका इंडेक्स। अब आप यहाँ पे स्कीम क्या लड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे एक जो मैंने पाइथन से कन्वर्ट की है लिस्ट को, डिक्शनरी को सीरीज के अंदर, वहां से मुझे उस सीरीज का डाटा चाहिए। दूसरी जो मैंने सीरीज क्रिएट किया वहां से मुझे उसके इंडेक्स ला दो। एक सीरीज के वैल्यूज हमें दो, एक के इंडेक्स प्रिंट करवाओ और दोनों को एक जगह पे इकट्ठा कर दो, और एक नई हमें जो है वो सीरीज क्रिएट करके दो जिसका नाम हो। और की समझ आई है जी? जी सर। देखिए कि हम एक ऑब्जेक्ट फॉर के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं एक सीरीज हमें गेट हो, लेकिन किस तरह हो। हमने उसे ना तो कोई वैल्यू प्रोवाइड की है, ना हमने उसे कोई इंडेक्स प्रोवाइड किया, जिस तरह हमने यहाँ पे ये किया। ये देखिए यहाँ पे हमने उसे खुद से सारा जो है ना वो इंडेक्स भी प्रोवाइड किया और वैल्यूज भी प्रोवाइड किया। लेकिन हम अब चाह क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो डाटा हमारे पास है ना वो कहाँ से लाओ, एस डाटा वाला। एस डाटा वाला हमें डाटा चाहिए, तो एस डाटा वाला डाटा कौन सा है, ये वाला। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ये तमाम की तमाम वैल्यूज आएंगी सेम इसी तरह। ये डाटा हमारे पास एक शक्ल में प्रिंट हो जाएगा, लेकिन दूसरी जानब हमने उसको साथ में इंडेक्सेस भी प्रोवाइड कर दिए, कौन से वाले, स्टेट्स के। तो अब वो क्या करेगा कि इन इंडेक्सेस के ऊपर रैप चढ़ा के उनके साथ रिप्लेस करवा देगा। कौन से वाले इंडेक्सेस के साथ, ये जो हमने स्टेट्स के नाम से क्रिएट किए। तो इंडेक्सेस यहाँ से उठाएगा और इसके ऊपर इसका रैप चढ़ा के हमें वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब देखिए अब कोड क्या आता है हमारे सामने, एक मिनट, ये मैं इसको कमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, इंडेक्सेस आपके ये वाले यूज हो गए, डाटा आपका ऊपर वाला यूज हो गया। अच्छा ये डाटा तो यूज हो गया, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू आपको रिटर्न की जा रही है नैन की। नैन क्यों रिटर्न हो रहा है, क्यों, हमने एक इंडेक्स ऐसे इस्तेमाल किया है जो ऊपर वाले इंडेक्स में उसकी वैल्यू जो है वो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि हमने एक नया इंडेक्स खुद से प्रोवाइड किया है तो उसकी वैल्यू उसने नैन रिटर्न कर दी, नॉट अ नंबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी ये वैल्यूज को फ्लोटिंग के अंदर क्यों रिटर्न कर रहा है। फ्लोटिंग के अंदर इसलिए रिटर्न कर रहा है, आपकी ये जो इंटीजर वैल्यूज थी जब आपने इंडेक्सेस दूसरी के इस्तेमाल किए हैं तो उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो कि नंबरिंग के लिहाज उसने वैल्यूज थी तो उसने यहाँ पे इसकी डाटा टाइप को चेंज कर दिया। तो आपको वो डाटा टाइप बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न की जा रही है वो फ्लोटिंग रिटर्न की जा रही है पॉइंट्स के अंदर।
तो यहाँ पे ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। हमने एक सीरीज क्रिएट की जिसका डाटा एक फर्स्ट वाली सीरीज से आ रहा है, इंडेक्स उसका सेकंड वाली सीरीज से आ रहा है, और तीसरी जगह आके वो एक सीरीज के तौर पे मर्ज हो रहे हैं। इंडेक्स यानी किसी और सीरीज के हैं और नंबर जो हमारे पास हैं वो किसी और चीज के हैं। सर ये इंडेक्स को रीनेम किस तरह करते हैं? मैं बता देता हूँ। सर ये इंट 64 नहीं हुआ? जी ये इंट 64 नहीं हुआ सर? मैं वही तो देख रहा हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं ये इसका मसला है क्या है। यहाँ पे इसकी डाटा टाइप हम चेंज करना चाह रहे हैं, हम इसका जरा वो देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट है। डाटा टाइप नन, हम डी टाइप बता तो रहे हैं, फिर कर क्यों नहीं रहा। सर डी टाइप आपको उसमें देनी होगी ना, इन्वर्टेड कॉमास में। वो दी तो थी उसने, लेकिन वो करता ही नहीं है। मैंने उसे कहा है कि नहीं। सर बगैर उसमें दे, बगैर इन्वर्टेड कॉमा के दे। सर इंट दे दे। वो तो डिफाइन ही नहीं करेगा उसे। सर सिर्फ तो इंट से होगा, देखे शायद हो जाए। तो मैं इसे एनपी डॉट इंट आप देख लेते हैं। इसको करना फ्लोट ही हमें रिटर्न कर रहा है। रिकॉर्ड किया तो मैं इधर रन करूं। अच्छा एक मिनट रुकिएगा जरा। Convert cannot convert non-finite values, finite values na और inf to integer। अच्छा मसला ये आ रहा है कि वो आपकी इस वाली वैल्यूज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। क्लियर है? उसे जब यहाँ पे नंबर ही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा तो फिर वो क्या कर रहा है, आपकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर पा रहा। मसला ये आ रहा है। ठीक है, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो यस सर। मसला ये है कि तीन वैल्यूज को तो वो बता रहा है कि फ्लोट में कन्वर्ट कर दूं इंटीजर में, लेकिन इसका मुझे बताओ, इसको मैं क्या एक्ट करूंगी। मुझे स्ट्रिंग है, फ्लोट है, इंटीजर है, इसको मैं क्या जान के इसको मैं कन्वर्ट करूँ। वो यहाँ पे बेचारा फंसा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रही, तो इसलिए वो ना फिर एरर जनरेट करवा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा करें कि उसे यहाँ पे भी हम फर्ज कीजिए कि नहीं नहीं अभी बस हम इसे एंड करेंगे, फिर मैं बताता हूँ आपको। नहीं नहीं अभी नहीं। अच्छा जी, ये देखिएगा इंट 64 है, तो इसको मैं यहाँ से चेंज करना है कैलिफोर्निया।
हमने उसे कहा जी आप यहाँ से या ओरिगोन भी है टेक्सास, इस वैल्यू यहाँ से उठा के वो सिंपल फिर वही वैल्यूज को उठा लेगा। अब देखिए इंटीजर 64 हो गई। जी दोस्तों सर ये तो वो चेंज हुआ ना सीरीज। नहीं, वो तो पहले भी इंटीजर 64 थी जब बनी है तो। सर नहीं पहले नहीं थी, हमने फिर क्या नहीं किया नहीं 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 नहीं, ये जब अभी आपने बताई है ना उल्टा लगा के उसमें, तो उल्टा रियासत के साथ वो आपका 5000 वैल्यू आई है, तो नीचे उसने इंटीजर 4 ही दिया है। एस टाइप ना भी वो भी वो यही कर रहा है ना, मैं ये कहना कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। वो इंटीजर 4 ही है। हम ये देख रहे हैं कि हम ये फंक्शन सही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो चूंकि वहाँ पे एन रिटर्न कर रहा था, उसकी वजह से वो एरर जनरेट करवा रहा था कि मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो ये उसमें मसला आ रहा था। अब मैं यहाँ भी इसको दोबारा कर देता हूँ। अब वो फिर वही वाला मसला जो है ना वो देखिए जनरेट करवाएगा। वो कह रहा है कि नॉट अ नंबर आर इन टू इंटीजर, वो इसको नहीं कर सकता इसमें, इसलिए इसकी डाटा टाइप जो है ना वो चेंज नहीं हो पा रहा। जी मैम आप कुछ कहना चाह रही हैं? हम जस्ट ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो है ना वो फंक्शन ठीक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तो वो सर NaN की वजह से वो कहता है नॉट अवेलेबल जो है ये फ्लोट वैल्यूज में आएगा। जी यही हो गया ना क्या? जी जी एक्सपेक्टेड सर राना, आपको मैंने एक प्रोजेक्ट जो है वो सेंड किया है व्हाट्सएप पे, आप जरा चेक करें। वो गूगल API से रिलेटेड है और उसमें कुछ हायर रेजोल्यूशन इमेजेस को करना है। मैं चेक कर। जी सर पेड प्रोजेक्ट है। अपने व्हाट्सएप किया, मुझे तो मिला नहीं है व्हाट्सएप। जी सर मैं दोबारा पहले आप उसको चेंज करेंगे फिर वो होगा ना। पहले आप नल वैल्यूज को वो जो है वो हटाएं, फिर कन्वर्ट हो जाएगा। नल वैल्यूज जो है ना ये आप इनको इंटीजर में नहीं लेके जा सकते हैं, ये कुछ उनकी रिस्ट्रिक्शन होगी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम सर वो उनको कन्वर्ट करेंगे ना, पहले उसको 0 दे दें, साइन कर दें 0। मैं हाँ वो वैल्यू अपडेट करके तो फिर वो तो फिर डेफिनेट है ना, वो तो फिर पहले ही इंटीजर आ जाएगी हमारे पास, उसमें तो फिर वो मसला ही नहीं है डाटा टाइप चेंज करना। सर तो नल का वैसे कौन सा फायदा है नल वैल्यूज का, इससे बेहतर नहीं 0 दे दे। नहीं वो जाता है ना। 0 का मतलब ये होगा कि वहां पे ये चीज जो है, फॉर एग्जांपल अगर वो ले रहे हैं कि हाउ मेनी पेशेंट कोविड पेशेंट्स आर देयर इन अ सिटी, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 0 देंगे इट मींस के वहां पे कोई नहीं है, 0 है। लेकिन आप जब नॉट अवेलेबल देंगे इट मींस के वहां का डाटा कलेक्ट नहीं हुआ, तो ये डाटा ही नहीं अवेलेबल, फर्क पड़ जाएगा ना। सर अगर -1 दे दें वो भी सेंस तो बनाएगी ना कि इसमें है ही नहीं है। वो सर सेंस बिल्कुल बनाएगी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मतलब ये है कि यूनिवर्सल ट्रुथ के खिलाफ है ना वो। -1 का मतलब क्या लिया जाएगा? वो लिया जाएगा कि टाइपिंग एरर है। आप ये समझे ना कि यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि नॉट अवेलेबल का मतलब ये होता है कि ये कलेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो फिर ये होगा कि हम फिर उतने कॉलम्स को वो लें और उसके साथ जो है ना ये इनकी टाइप चेंज कर दें। मतलब सर यहाँ पे असल में ये समझा रहा है कि अगर आप अपने पास से एक सीरीज देंगे तो ये कैसे रिएक्ट करता है, और अगर उस सीरीज में कोई नंबर कोई चीज ज्यादा होगी इंडेक्स में तो उस इंडेक्स के अगेंस्ट क्या आएगा, और जो मिसिंग होगी उस वैल्यूज को वो लेगा या नहीं लेगा। ये 3 चीजें उसने असल में समझाई हैं कि ये नेक्स्ट इसके डेटा टाइप्स के साथ आप कैसे प्ले करेंगे। फरहान साहब सर मैं यही बात जो है ना वो बताना चाह रहा था कि मैं खुद से वैल्यूज को इस तरह एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारे पास कोई एरर जनरेट हो और हम उसके साथ मैनिपुलेट करके देखें कि आया इसके साथ हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने जब वहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी वो इंडेक्स प्रोवाइड किया उसे, उसने कहा नॉट अ नंबर, यहाँ पे 0। देखें हम जब डाटा सेट के अंदर कहते हैं ना एम्प्टी सेट की बात करते हैं, एम्प्टी मीन वहाँ पे 0 भी नहीं है, 0 इज ए नंबर। तो 0 हम काउंट करते हैं, वो चाहे होल नंबर है लेकिन 0 काउंट किया जाता है, इट्स मीन वो सेट एम्प्टी नहीं है। लेकिन जब आप बिल्कुल एम्प्टी सेट, उसके अंदर कोई रुकन ही एलिमेंट ही नहीं है, इट्स मीन वो एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे मसला ये है कि एक चीज है 0, यानी इसकी वैल्यू आई है 0, आपके पास केस आया, वो कोई आया, आपने उसको सोल्व किया, आपके पास वैल्यू रह गई 0। लेकिन एक चीज है कि कैलिफोर्निया में कोई आपके पास
आया ही नहीं, उसका डाटा ही नहीं है आपके पास अवेलेबल कि वहां पे हुआ क्या है, हुआ भी कोरोना हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वहां का डाटा ही अवेलेबल नहीं है। सर तो फिर हम ये करेंगे ना कि हम कैलिफोर्निया वाला डेटा को छोड़ के ओहियो से लेके टेक्सास तक आइलोकेट से इंटीजर वाली इनकी जो है वो हम कॉलम्स उठाएंगे, ये रोज उठाएंगे, और उसके बाद जो है डॉट एस टाइप लगा के जो है ना उनकी डेटा टाइप चेंज जी कर जी देंगे। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो तो फिर बाद में है, लेकिन हम डिस्कस ये करना चाह रहे थे क्या इसकी डाटा टाइप अगर इसके अंदर अवेलेबल हो वैल्यू तो फिर क्या है हम रिटर्न, हमारा तो मसला ही नहीं है, हमें तो फिर पता है हम ये 3 वैल्यूज उठाएंगे, इसकी डाटा टाइप तो चेंज कर देंगे हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि इसके साथ हमें क्या रिजल्ट आएगा, हम ये देखना चाह रहे थे। जी क्लियर हो गया जी? जी जी सर। हाँ जी, वो बात आपकी ठीक है, वो तो फिर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम इन 3 वैल्यूज को उठाएं तो वो कर दें, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि अगर हम नैन वैल्यूज भी उसके अंदर अवेलेबल है तो फिर हमें वो क्या रिजल्ट रिटर्न करता है, हम ये देखना चाह रहे हैं। हम तो वो दखियानुसी स्टडी करना नहीं चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि एरर जनरेट हो, हमें पता चले कि क्यों हो रहा है, फिर उसको ओवरकम किस तरह किया जाए। तो हम उसके अंदर से डीपली जाके उसकी बारीकियां देख रहे हैं दरअसल। और मैंने वो पहले ही आपको डिस्कस किया कि टॉपिक 10 पढ़ लेने से बेहतर है आप एक पढ़ लें, लेकिन उसे डीपली पढ़ लें ताकि उसकी बारीकियां आपके सामने आ जाए। अगर हम तीसरी बार भी पढ़ के और उसके बाद भी हमारे सामने उसकी बारीकियां ना आए, हम वही पहले चैप्टर वाला हमारे सामने नॉलेज हो, तो फिर फायदा क्या तीसरी दफा पढ़ने का। तो सिर्फ इस मकसद के लिए जो है ना इसके ऊपर हम टाइम लगा रहे हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास कोई सिंपल कंप्यूटेशन है वो हम देख लेते हैं। अब वो बता रहा है इज नल, क्या ये तमाम का तमाम खाली है, ठीक है, वो आपको एक मिनट, नॉट नल किस लिए यूज होता है? इसके अंदर कोई यानी एक है इज नल, इसके अंदर खाली है ये बता रहा है, एक है नॉट नल, इसके अंदर कोई खाली भी नहीं है। अब वो बताएगा क्या आपकी बात दुरुस्त है या नहीं, आप इसे एक आर्गुमेंट के तौर पे लेंगे। देखें वो बता रहा है कि पीडी इज नल, क्या पीडी खाली है, पीडी खाली है, यानी ये आपका जो ऑब्जेक्ट 4 का डाटा है ये खाली है। अब आपने इसको साबित करना है कि कहाँ पे ये वैल्यू ट्रू है, कहाँ पे फॉल्स है। इट्स मीन यहाँ पे आपकी वैल्यू, उसने कहा नल है तो इट्स मीन यहाँ कोई वैल्यू आपकी है नहीं, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। यहाँ पे वैल्यू थी, तो आप क्या कह रहे हैं कि पीडी इज नल, ऑब्जेक्ट 4 इज नल, तो उसने कहा ना जी यहाँ पे नल नहीं है, यहाँ पे 3 वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। इस चीज की लॉजिक को समझिए। अब यहाँ पे केस उल्टा है, 180 डिग्री पे रोटेट है, इस यहाँ पे इस था, ठीक है, यहाँ पे असबात में बात की जा रही थी, यहाँ पे नफी में बात की जा रही है कि पीडी नॉट नल, पीडी खाली नहीं है, तो यहाँ पे आपकी बात को वो क्या कह रहा है, फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स कह रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रू, कि आपकी बात सही है कि यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, इस मीन ये खाली नहीं है, यहाँ पे वैल्यू ही नहीं थी, तो यहाँ पे उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट 3 वाला हमारे पास डाटा है, और ये क्या कर रहा है, इसे इसने मार्क डाउन कर दिए, ये देखिए उसने डाटास को सिंपली सम कर दिया दोनों का। अब जहाँ पे उसको वैल्यू एक में कैलिफोर्निया नहीं है, दूसरे में था नहीं है, तो उसने जहाँ पे उसे वैल्यू नहीं मिली, सिंपल उनका कॉलम ऐड कर दिया। देखें आपके पास ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 4 दोनों के अंदर 4 इंडेक्सेस थे ना, एक में आपके पास ये वाले वैल्यूज अवेलेबल थी, दूसरे में आपके पास ये वाली वैल्यूज अवेलेबल थी इतनी, ठीक है। तो अब दोनों का उसने जब प्लस किया है तो एक वाला जो एक इंडेक्स था वो दोनों में नहीं था, दूसरे में नहीं था, और एक का इंडेक्स दूसरे में नहीं था, उसने क्या किया कि सब के सब इंडेक्स प्रोवाइड कर दिए हमें, यानी 5 इंडेक्स हो गए टोटल, 3 जो है सेम थे, एक दोनों का डिफरेंट था, कैलिफोर्निया एक का डिफरेंट था, दूसरे का ये वाला डिफरेंट था। अब उसके अगेंस्ट वैल्यू जब नहीं मिली सम के लिए, एक के अंदर तो मौजूद थी, तो अब उसने चूंकि हम प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल कर लें तो दोनों का सम होगा तो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। इस चीज की समझ आ गई है? सर मतलब ये उटा जो प्लेस है ये ऑब्जेक्ट 3 में थी लेकिन ऑब्जेक्ट 4 में नहीं थी, ऑब्जेक्ट 3 में मतलब इसकी वैल्यू थी, तो उसने हाँ उस वैल्यू को भी नहीं लिया, उसने खाली जो है ना मतलब लोकली हाँ उसने कह बिल्कुल दिया बिल्कुल नॉट बिल्कुल अवेलेबल।
तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब हम प्लस की बात करते हैं तो वो कह रहा है प्लस करके हमें आंसर जो है वो रिटर्न करके दो। ये देखें ना, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के लिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया है, रिजल्ट हमें चाहिए दोनों का सम। अब जब दोनों का सम ही नहीं है, एक वैल्यू है आपके पास, फर्ज करें 10,000, एक है नोट अ नंबर, अब वो 10,000 को नोट अ नंबर में कैसे ऐड करें? अगर मैं यही बात करूं कि आप ए बी सी को 1 2 3 4 में ऐड करें तो क्या कर लेंगे? आइए, क्या आप अल्फाबेट्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर ऐड कर सकते हैं? मसलन मैं अगर ये कहूं कि आप लिखें a+2, आंसर कितना आएगा तो क्या लिखेंगे? ये तो हमें पता है कि हमारे पास 4+4 = 8, लेकिन इसका आंसर मुझे बताएं हम क्या लिखेंगे? सर इसका नहीं सर ऐड हो जाएंगी, लाइक जहाँ पे नैन वैल्यू है वो खत्म हो ना ना जाएगा ना, कॉलम। सुनिए सुनिए, कोई भी चीज, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कोई भी चीज आपकी एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी में ऐड नहीं हो सकती। ये आप फिजिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर कॉन्सेप्ट बारहा बार पढ़ते हैं। वो बारहा बार कहते हैं कि आपकी एक वैल्यू है स्केलर, एक चीज है वेक्टर। स्केलर कैन नॉट बी एड अप इन वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज दोनों की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है। एक ही डायमेंशन है, एक ही डायमेंशन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो दो ऑपोजिट नेचर की चीजें आपस में ऐड नहीं हो सकती, ये चीज जरा जहन में रखिएगा। यहाँ पे एक ही हमारे पास आ रही थी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी आप उसे न्यूमेरिकल ही कंसीडर कर लें, ठीक है। और एक आपके पास उसकी कोई डाटा टाइप ही नहीं है, नॉट अ नंबर, आप इसको फ्लोटिंग में रखते हैं, आप इसको इंटीजर में रखते हैं, आप इसको स्ट्रिंग में रखते हैं, आप तीनों में नहीं रखते, आप किस में रखते हैं? इसकी डिफाइन ही नहीं है टाइप, तो फिर आप किस तरह दो ऑपोजिट नेचर वाली चीजों में रख सकते हैं? इट्स मीन यहाँ पे वो क्या करेगा, नॉट अ नंबर रिटर्न करेगा। देखें, हम लोग करते ये हैं कि हम किताब पढ़ते हैं, उसमें से जो है ना वो कॉन्सेप्ट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एरर जनरेट करवा के वहां से कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं। अगर हमारे पास ये नैन आया तो क्यों आया जी? इसकी रीजन है। अब रीजन उसने लिखी तो नहीं है, हमें ढूंढनी है कि क्यों यहाँ पे नैन रिटर्न क्यों आया, जबकि एक वैल्यू हमारे पास थी। चलें यहाँ से देख लेते हैं, ये उठा की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे 5,000। अब मैं कह रहा हूँ जी 5,000 को ऐड करो नैन के अंदर, तो दोनों की एक तो आपके पास न्यूमेरिकल है, ठीक है, 5,000 प्लस इसकी आपके पास डाटा टाइम डिफरेंट, तो आपको क्या करेगा, नैन ही रिटर्न करेगा, नॉट अ नंबर। क्लियर है जी? अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट फॉर डॉट नेम, इसका नेम डिफाइन कर रहा है पॉपुलेशन, ठीक है। इंडेक्स डॉट नेम कर रहा है, इंडेक्सेस का नेम डिफाइन कर रहा है स्टेट्स के नाम से। पूरे डाटा सेट का नेम है आपका पॉपुलेशन डाटा सेट, इंडेक्सेस का जो नेम है उसका है स्टेट। ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स आप इसे प्रोवाइड कर रहे हैं खुद से। एक मिनट, ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट फॉर, ऑब्जेक्ट फॉर आप देख लें आपके सामने, अब ये अपडेट हो गए वैल्यू। सिंपल आपने किया क्या है, आपने इनकी वैल्यूज को पहले सम करवा दिया, बाद में वैल्यूज को अपडेट कर दिया। तो आप जिस तरह मर्जी चाहें डाटा के साथ खेलें, जितना आप इसके साथ कंप्यूटेशंस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछें जल्दी से, हम फिर पांडा जो है स्टार्ट। कोई क्वेश्चन है आपका? आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं। यस सर। उम्मीद है कि ये जो डीपली हमने आज कवर किया है इसमें से बहुत सारी चीजें मालूम हुई होंगी।
जी